तो चलिए आगे बढ़ेंगे। न्यूज ब्लास्ट का रुख करते हैं। अहम जानकारी और अहम खबर, मोदी शाह न्याय ईरा। जी हां, मोदी शाह का न्याय युग भारतीय न्याय को नया स्वरूप देगा। मोदी शाह ने की 3 प्रमुख आपराधिक कानूनों की शुरुआत। भारत के कानूनी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव, कानूनों को तैयार करने में अमित शाह की अहम भूमिका। अमित शाह ने 12 दिसंबर 2023 को संसद में आपराधिक विधेयक पेश किया। 20 दिसंबर 2023 को संसद में 3 क्रिमिनल लॉ बिल पास कराए। तीनों क्रिमिनल लॉ आज से देश भर में लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहित ये लागू कर दिए गए। बहुत ऐसे पॉइंट्स जो कि सीधा जनता को लाभ देंगे। न्याय में प्रक्रियात्मक देरी को कम करना सरकार का महत्वपूर्ण लक्ष्य रहेगा और ऐसे में एफआईआर को लेकर भी पहली टेक्नोलॉजी से लेस पहली एफआईआर जो है ऑनलाइन दिल्ली में दर्ज हो चुकी है। तो वहीं महाराष्ट्र में महिलाओं के हाथ प्रशासन पुलिस की कमान। महाराष्ट्र में पहली बार 2 शीर्ष और प्रतिष्ठित पदों पर महिला अफसर। जी हां, कल आईएएस सुजाता सौनिक बनी महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव। 1987 बैच की आईएएस सुजाता सख्त और बेबाक छवि वाली अफसर है। 4 जनवरी को 1986 बैच के आईपीएस रश्मि शुक्ला पहली महिला डीजीपी बनी थी। सुजाता का स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा समेत कई अहम विभागों का 3 दशक का अनुभव है। सुजाता के पति मनोज सौनिक भी महाराष्ट्र के मुख्य सचिव रह चुके हैं और वर्तमान में मनोज सौनिक है मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार। ऐसे ही महाराष्ट्र डीजीपी रश्मि शुक्ला रह चुके सशस्त्र सीमा बल में भी डीजी। और ये अहम जानकारी आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि अहम जो कमान होती है वो 2 महिलाओं पर, उनके कंधों पर महाराष्ट्र में। मरुधरा पर मानसून मेहरबान। जी हां, कल राजधानी जयपुर, चूरू, डूंगरपुर समेत कई इलाकों में मेघ जमकर बरसे। राजधानी में रुक रुक बारिश से मौसम खुशनुमा रहा, यानी कि छुट्टी का दिन वाकई में बेहद शानदार रहा। वैसे देखा जाए तो मानसून ने जून महीने में बारिश का कोटा लगभग पूरा कर लिया है। जून महीने में अक्सर सामान्य बारिश होती है 53.07 मिलीमीटर, जबकि अब तक 48.8 mm बारिश जून में हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में पूर्वी राजस्थान में बाड़ी में 124 mm बारिश हो गई है। पश्चिमी राजस्थान में नागौर में 45 mm बारिश दर्ज की गई। चूरू में कल सुबह से शाम 51.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। मौसम विभाग से आज अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर जिले में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर के साथ साथ सवाई माधोपुर, झुंझुनू, सीकर, बूंदी, टोंक में येलो अलर्ट है। प्रदेश में अभी मानसून के लिए परिस्थिति अनुकूल ही बनी हुई है। ऐसे में अगले 5 दिन प्रदेश में बारिश का दौर ऐसे ही जारी रहेगा। तो अगले 5 दिन प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। मरुधरा पर मानसून मेहरबान रहेगा। जयपुर, चूरू, डूंगरपुर समेत कई इलाकों में मेघ बरसे। छुट्टी का दिन था और ऐसे में अब 1 जुलाई जून का जो कोटा होता है वो तो पूरा हो गया है, लेकिन अब अगले 5 दिन भी कुछ ऐसे ही रहेंगे, यानी कि मरुधरा में मानसून मेहरबान रहेगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू गारू का जन्मदिन आज है। प्रधानमंत्री मोदी ने नायडू के 75वें जन्मदिन पर एक आलेख लिखा। राष्ट्र को अधिक जीवंत बनाती है वेंकैया नायडू जैसी शख्सियत। उन्होंने राष्ट्र सेवा व जनसेवा को हमेशा सर्वोपरि रखा है। मैं उनके दीर्घायु होने और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं, यह आलेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा। वहीं उन्होंने आगे लिखा कि नायडू ने भारतीय राजनीति की जटिलताओं को जितनी सरलता और विनम्रता से पार किया, वो अपने आप में एक उदाहरण है। पीएम मोदी ने नायडू के राजनीतिक संगठनात्मक दायित्वों का भी जिक्र किया। आरईआर से चेयरमैन बीएन शर्मा जुलाई में रिटायर होंगे और नए चेयरमैन पद को लेकर दौड़ अभी से शुरू हो गई है। कई पूर्व आईएएस इस पद के लिए दावेदारी जता रही हैं, जैसे कि 1985 बैच के बीएन शर्मा की रिटायरमेंट के बाद नियुक्ति हुई थी। 2021 में एआरसीपी का चेयरमैन जो है वो नियुक्त किया गया था। 2019 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद से रिटायर हुए थे। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है। वहीं एआरसीपी चेयरमैन रूप में बीएन शर्मा का कार्यकाल भी बेहद शानदार रहा। रिटायर आईएएस पीके गोयल, उषा शर्मा, रोहित कुमार सिंह, राजेश्वर सिंह भी चेयरमैन पद के लिए आवेदन कर सकते हैं और जो दावेदारी है वो अभी से जताई जानी शुरू हो चुकी है। ब्राजील और वियतनाम में कॉफी की फसलें खराब और इसका भारत को फायदा है।
क्योंकि यहां पर कॉफी उत्पादकों की बल्ले बल्ले हो गई है। विश्व में ब्राजील, वियतनाम से होती है 70% कॉफी की आपूर्ति। वियतनाम में सूखा पड़ने से रोबस्टा के उत्पादन में गिरावट आई है। वियतनाम में कॉफी के पौधे की एक किस्म है रोबस्टा। वियतनाम में फसल कमजोर हो गई, जिस तरीके से यहां पर मौसम बिगड़ा। भारत में कीमतें अब कॉफी की बढ़ गई है। भारत की 3,74,200 टन कॉफी की उपज में 70% रोबस्टा है। भारत में पिछले वर्ष 16.8% बढ़ गई है कॉफी की कीमतें। यानी कि अगर दूसरे देशों में अगर इस तरह से कॉफी की किस्म खराब हो रही है, अब वहां से आपूर्ति नहीं हो पाएगी बाकी दूसरे देशों में, तो फिर भारत से यहां से निर्यात की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का एक इंटरव्यू कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि अनुमान बना फिर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रति मेरी आस्था के कारण लोग ये कहते हैं। हमेशा बना रहेगा उनके प्रति समर्पण। अब तक गरीबी, भ्रष्टाचार की समस्या से जूझ रहा है बिहार को शिक्षित और समझदार युवाओं का राज्य बनाने का मेरा लक्ष्य है। बिहार के सम्मान के लिए यह संघर्ष जारी रहेगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद हैं चिराग पासवान। राजस्थान हाईकोर्ट में आज से फिर लौटी रौनक। हाईकोर्ट मुख्याधीश जोधपुर जयपुर पीठ में आज से चहल पहल शुरू हो गई है। 1 महीने के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज से खुला राजस्थान हाईकोर्ट। आज सुबह से सोमवार 1 जुलाई 10:30 बजे से अपराह्न 4:30 बजे तक अदालतों में सुनवाई। ग्रीष्मकालीन के चलते सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक की सुनवाई हो रही थी। CJMM श्रीवास्तव आज से हाईकोर्ट मुख्य पीठ जोधपुर में सुनवाई कर रहे हैं। हाईकोर्ट जयपुर पीठ में आज से नए रोस्टर के अनुसार ही ये सुनवाई चल रही है। कमर्शियल गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को राहत। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 30 रुपया की कमी। जी हां, ये आज जो दरें नए बदलाव के साथ आई हैं वो आज से लागू हो गई है सुबह से। तो कमर्शियल गैस सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं। कमर्शियल जो उपभोक्ता इसका इस्तेमाल करते हैं कमर्शियल गैस सिलेंडर का, तो उसमें 30 रुपए की कमी है। अगर घरेलू गैस सिलेंडर की बात करें तो वो दाम यथावत है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। घरेलू गैस सिलेंडर के अगर हम प्रति सिलेंडर की बात करें तो 806 रुपया 50 पैसे प्रति सिलेंडर मिलता है। राजधानी जयपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 30 रुपए कम होने के बाद 1668 रुपया का हो गया है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन अध्यक्ष दीपक गहलोत ने इसे लेकर जानकारी दी। तो कमर्शियल गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को राहत मिली है, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि घरेलू गैस सिलेंडर की जो रकम है वो यथावत रखी गई, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जो कमर्शियल गैस सिलेंडर इस्तेमाल करता है उसमें 30 रुपए की कमी की गई है, और ये वाकई में बड़ी कमी एक साथ की गई है। 30 रुपए एक साथ कम। अब नए जो दर सामने आ गई है रेट कम होने के बाद, वो आज सुबह से ही लागू हो गई है नई दरें। आज का दिन वाकई में बेहद ऐतिहासिक, क्योंकि देश में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली में दिखेंगे अब कई बदलाव। औपनिवेशिक युग के 3 पुराने कानून समाप्त हो गए जो ब्रिटिश काल से चल रहे थे, अब वो कानून समाप्त हो गए हैं। पूरे देश में भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी, 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बदले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू आईपीसी में थी 511 धाराएं, जबकि भारतीय न्याय संहिता में अब होंगी 358 धाराएं। सीआरपीसी में थी 484 धाराएं, जबकि नागरिक सुरक्षा संहिता में अब 531 धाराएं हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अब जानी जाएंगी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। पुराने कानून में 167 प्रावधान थे, अब नए कानून में होंगे 170 प्रावधान। नए कानून से आधुनिक न्याय प्रणाली सुनिश्चित की जाएगी। 0 एफआईआर से लेकर एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से समन, जघन्य हदों के लिए अपराध स्थलों की अनिवार्य, वीडियोग्राफी, पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण जैसे प्रावधान शामिल। पीड़ित और गवाहों को धमकी, लालच देकर केस प्रभावित करना, कोर्ट के बाहर समझौता करना अब इतना आसान नहीं होगा। और जो पीड़ित महिला है या बच्चों का खरीद या फिर उनका बेचान करना, वो भी अब आसान नहीं होगा। कड़े नियम और कड़ी सजा के प्रावधान कर दिए गए।